नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में इन दिनों धर्मांतरण और कथित लैंड जिहाद के मुद्दों को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में छांगुर बाबा नामक व्यक्ति जो लंबे वक्त से विवादों में घिरा हुआ है, उसके नजदीकी रिश्तेदारों पर भी प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा मामला सामने आया है छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के खिलाफ, जिसके अवैध मकान पर प्रशासन ने आज बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई बलरामपुर के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रहरा माफी में की गई है, जहां सबरोज का मकान ग्राम समाज के जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस निर्माण को लेकर पहले ही जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी, लेकिन जब किसी भी तरह का सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो प्रशासन ने कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाते हुए मकान को जमींदोज कर दिया। ये वही सबरोज है जिसे बीते रविवार को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उन पर धर्मांतरण से जुड़े मामलों में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि वो छांगुर बाबा के साथ मिलकर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था और साथ ही ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा करने की भी योजना बना रहा था। मौके पर मौजूद सीओ रघुवेंद्र प्रताप ने मीडिया को जानकारी देते हुए साफ रूप से कहा है, ये निर्माण पूरी तरह से अवैध था। हमने जांच में पाया कि भवन ग्राम समाज की जमीन पर बना है और इसके खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। जब अतिक्रमणता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और न ही अतिक्रमण हटाया गया तो मजबूरी में पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। इस कार्रवाई को सिर्फ एक मकान गिराने की प्रक्रिया न माने, ये बलरामपुर जिले में चल रहे एक बड़े प्रशासनिक ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें सरकार धर्मांतरण और लैंड जिहाद से संबंधित मामलों पर विशेष फोकस कर रही है। जिले में ऐसी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ समूह योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक पहचान का फायदा उठाकर न सिर्फ धर्मांतरण करवा रहे हैं बल्कि ग्राम समाज की जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर बलरामपुर प्रशासन ने एक बड़ा फेरबदल किया है, जिसका मकसद प्रशासनिक तंत्र को चुस्त दुरुस्त बनाना और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी रखना है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने जिले के 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बदल दिया। खासतौर पर उन क्षेत्रों के अधिकारी बदले गए हैं जहां से बार बार धर्मांतरण और अवैध कब्जों की शिकायतें आ रही थी। इस फेरबदल में उतरौला, जिसे छांगुर बाबा का गढ़ माना जाता है, वो भी शामिल है। यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके अलावा गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र, जहां छांगुर बाबा का पैतृक घर स्थित है, वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ धर्मांतरण में शामिल व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि उनके संरक्षण में लगे अधिकारियों पर भी निगरानी रखने लगी है। एक महत्वपूर्ण नाम इस बदलाव में मनोज कुमार गौतम का भी है, जिन्हें गैसडी से स्थानांतरित कर श्री दत्तगंज भेजा गया है। गौरतलब है कि श्री दत्तगंज वही क्षेत्र है जहां धर्मांतरण और लैंड जिहाद की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सरकार की इस नीति को लोग जीरो टॉलरेंस ऑन धर्मांतरण और जमीन कब्जा के रूप में देख रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद एक बात तो तय है, बलरामपुर अब केवल एक सामान्य जिला नहीं रहा, ये अब एक संवेदनशील हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां धार्मिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। छांगुर बाबा, जो इस पूरे प्रकरण का केंद्रीय पात्र है, अभी भी सवालों के घेरे में है और उनके खिलाफ और भी कार्रवाई संभव है। बलरामपुर प्रशासन की यह कार्रवाई एक संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे उसका सामाजिक प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों न हो। अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करता है या सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करता है तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और गिरफ्तारियां होंगी, उन व्यक्तियों से पूछताछ होगी, कई और परतें खुलने की संभावना है। क्या ये एक संगठित नेटवर्क है? क्या इसमें कुछ और प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं? क्या सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इतने लंबे वक्त तक ये सब चलता रहा? ये सवाल आने वाले दिनों में इस केस की दिशा और गहराई दोनों तय करेंगे। लेकिन फिलहाल सबरोज के मकान पर बुलडोजर केवल एक कार्रवाई नहीं है बल्कि उस बड़ी रणनीति की पहली झलक है, जिसमें प्रशासन धर्मांतरण, अवैध निर्माण और लैंड जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निर्णायक कदम उठा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।